जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। ज्योग्राफी का ये सीरीज चल रहा है भूगोल का, जिसमें कुल 1260 क्वेश्चन आंसर है ऑनलाइनर। तो अभी तक 360 तक हो चुके हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन 361 से शुरू कर रहे हैं। फोन हवा क्षेत्र कहाँ है? तो फोन हवा क्षेत्र उत्तरी आल्प्स, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली। यह हवा अंगूर की फसल के लिए लाभदायक होती है। जो फोन हवा क्षेत्र है, फोन नहीं होगा यहाँ पे, फोन हवा क्षेत्र है जो उत्तरी आल्प्स की जो स्विट्जरलैंड आल्प्स पर्वत श्रेणी है, जो जिसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली है, वो उस वहाँ पे है। और ये अंगूर की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। नेक्स्ट है फ्रांस। मध्य यूरोप और राइन की घाटी में कौन सी ठंडी और शुष्क हवा बहती है? तो वो बहती है मिस्ट्रल। नेक्स्ट है डॉक्टर बीन के नाम से कौन सी हवा मशहूर है? तो डॉक्टर बीन के नाम से हरमटन हवा मशहूर है। ये पवन गिनी तट पर नम उष्मा से लोगों को राहत देती है, इसीलिए इसे डॉक्टर बीन कहते हैं। हरमटन प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? हरमटन प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिमी अफ्रीका में हरमटन का प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हरमटन से मिलती जुलती हवा जो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में बहती है, क्या कहलाती है? ब्रिक फील्डर। नेक्स्ट है किस पवन की वजह से इटली में रक्त वृष्टि होती है? तो सिराको अत्यधिक शुष्क एवं उष्ण पवन है। सिराको पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो सिराको पवन का प्रभाव क्षेत्र सहारा से उत्तरी अफ्रीका, सहारा मरुस्थल से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली तथा दक्षिणी इटली है। सिमुम पवन की विशेषता क्या है? तो सिमुम पवन की विशेषता है अत्यधिक गर्म शुष्क तूफानी हवा होती है, जिसमें सामने की दृश्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट के नज़दीक चलने वाला उष्णकटिबंधीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लू पवन प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट है जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती के लिए नुकसान पहुंचाती है? तो एक कोयम्बेक। नेक्स्ट है नार्वेस्टर हवा कहाँ चलती है? तो नार्वेस्टर हवा न्यूजीलैंड में चलती है। नेक्स्ट है सांता आना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है? तो है फल के। सांता आना पवन से फल, जितनी प्रकार के फल होती है उनको नुकसान पहुंचता है और क्षति पहुंचाता है। सांता आना पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? तो कैलिफोर्निया। भारत में बैसाखी नाम की गर्म हवा कहाँ बहती है? तो आसाम में बहती है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो 2/3 भाग जल से ढका, यानी 71% भाग जल से ढका है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और आसाम का पुराना नाम कामरूप है। नेक्स्ट है पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा दीर्घवृत्तीय है। नेक्स्ट है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके विषुवतीय व्यास से पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो है 42 किलोमीटर। इस तरह से ये 700
किलोमीटर। किसने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? तो उसको सर आइजक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी नारंगी के समान है। नेक्स्ट है, किसने पृथ्वी के आकार को नारंगी के बजाय नाशपाती की तरह बताया? तो जेम्स जीन ने बताया कि पृथ्वी नारंगी की तरह नहीं, नाशपाती की तरह है। नेक्स्ट, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या भूपटल कहते हैं। नेक्स्ट, भूपटल कितने बड़े क्षेत्रों में फैला है? तो भूपटल 34 किलोमीटर के अंदर में है। भूपटल मुख्य रूप से किससे बना है? तो अवसादी और ग्रेनाइट चट्टान से। नेक्स्ट है, भूपटल की रचना किन पदार्थों से हुई है? तो भूपटल की रचना सियाल और सीमा से हुई है। ये भूपटल के भाग हैं। सियाल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो डेली ने किया था। और सियाल में SI से सिलिका, AL से एल्युमिनियम होता है। सीमा से SI से सिल्क और Ma से मैग्नीशियम। भूपटल में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? तो भूपटल में सबसे अधिक 40.8% ऑक्सीजन पाई जाती है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय पृथ्वी पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद था, लेकिन बाद में जाकर पृथ्वी पे ऑक्सीजन पाया गया, जिसके कारण से यहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हुई। भूपटल में ऑक्सीजन के बाद प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 27.72% सिलिकॉन। नेक्स्ट है, भूपटल में पाई जाने वाली तीसरी अहम चीज क्या है? तो है एल्युमिनियम, जो 8.13% मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, या आवरण। मेंटल की मोटाई कितनी है? तो मेंटल की मोटाई 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, मेंटल किन पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है? तो बेसाल्ट पत्थरों के समूह से मेंटल का निर्माण हुआ है। मेंटल के किस भाग में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है? तो निचली परत में मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो 83% भाग। नेक्स्ट है, पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत कौन सी है? तो नीफे या कोर। नीफे में होता है निकिल और फेरस यानी लोहा। नीफे में कौन सी चीज बहुत मात्रा में पाई जाती है? तो वो पाई जाता है निकिल और लोहा। नेक्स्ट है, कोर का भार पृथ्वी के भार का कितना है? तो 1/3। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आयतन का करीब कितना प्रतिशत भाग कोर का आयतन है? तो 1/6% भाग पृथ्वी के कोर का आयतन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में लोहे की मात्रा कितनी है? तो 5% है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकत्व की वजह क्या है? तो कोर में लोहे का अत्यधिक सांद्रण। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है जॉर्डन में मृत सागर के पास। यह क्षेत्र समुद्र तल से 400 मीटर नीचे है। नेक्स्ट है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और आकाश में एक गेंद की तरह लटकी हुई है। इन्होंने ही कहा था कि सूर्य अगर गेंद है तो पृथ्वी एक राई के
दाना या सरसों की दाने की तरह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सर्वाधिक ऊंचा स्थान कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 8848 मीटर या 8850 मीटर, ये दोनों में से कोई भी मिल सकता है। या 88 से 48 कुछ भी, 88 से लेकर और 8850 के बीच में रहता है, लेकिन अधिकांशतः आपको मिलेगा 88 और 8850 मीटर। नेक्स्ट है, समुद्र का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो वो है मेरियाना की खाई, चैलेंजर गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, स्थल मंडल किसे कहते हैं? तो पूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महासागर स्थित है उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो 61% जल उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत जल है? तो 81%। यानी जो दक्षिणी गोलार्ध के कुल क्षेत्रफल का 81% क्षेत्रफल में जल है और आपको इसमें 19% क्षेत्रफल में क्या है? तो स्थल है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाला जगह कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई स्थान किसकी है? तो है मेरियाना खाई, जो कि प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी क्या है? जब पृथ्वी का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, जलवाष्प, ठोस पदार्थ तथा अन्य गैस किसी छिद्र या रवादार से बाहर निकलती है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृति का सुरक्षा कवच किससे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुरक्षा कवच ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा 80 से 90% होती है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा कौन सी गैसें होती है? तो उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। नेक्स्ट है, धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो लावा कहा जाता है। नेक्स्ट, सिलेंडर किसे कहते हैं? हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिलेंडर कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।